और जो लड़की माँ बाप की बात नहीं मानेगी ना, वो 35 टुकड़ों में कहीं ना कहीं, कभी फ्रिज में तो कभी सूटकेस में मिलेगी आपको। ये लिख कर रख लीजिए, वो चाहे हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राहुल भाई जी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को आपका। जो सिवान की राजनीति है वो देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक व विशेष अपना बात हम नहीं रखते हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम लोग बिहार के उन्नति की बात करते हैं। आप एक तरह से उठा के देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। और हम लोग में कमी यह है कि हम लोग बिहार को बदलने की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं। बिहार में आए दिन चीनी मिल चोरी हो रहा है, चीनी मिल को काट काट कर बेचा जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या पर, युवाओं की समस्या पर हम लोग बात करते हैं, ना कि हम लोग राजनीति की बात करते हैं। हम लोग बदलाव में विश्वास रखते हैं, किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आपके हिसाब से किस तरह बिहार का बदलाव किया जा सकता है? देखिए, बिहार का बदलाव हर हाल में होगा जब तक हम लोग सबसे पहले अपने आप को बिहारी मानेंगे। जब तक हम लोग अपने आप को मानेंगे कि हम कुशवाहा हैं, हम अवधिया हैं, हम मुस्लिम है, हिंदू है, हम लोग यादव है, बनिया है, जब तक हम लोग जाति में बटेंगे तब तक बिहार का बदलाव नहीं हो सकता है। जब आप बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां आपको बिहारी शब्द कहकर गाली दिया जाता है। वहां बस एक ही लोग शब्द यूज करता है, ये बिहारी है। तो जब बिहार से बाहर आप बिहारी हैं, तो फिर बिहार में बिहारी बन के क्यों नहीं रहे हैं? बिहार में बिहारी बनकर रहने में शर्म आ रहा है, लेकिन बिहार से बाहर जाकर आपको बिहारी लोग करके गाली दे रहा है, तब आपको अच्छा लग रहा है। जिस दिन बिहार के लोग बिहार में ही अपने बिहारी होने पर गर्व करने लगेंगे, उस दिन बिहार का बदलाव हो जाएगा और बिहार एक अलग राज्य बन जाएगा। बिहार तो एक अलग राज्य है ही, मगर आप जो कह रहे हैं कि जाति में व्यवस्था में हम लोग बट गए हैं। अलग राज्य कहने का मतलब है मेरा एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अलग राज्य ये कहने का मतलब नहीं कि बंटवारा हो जाएगा। अलग कहने का मतलब आप सबसे अलग है, इतना ही आपको बांट दिया जाएगा अलग अलग टुकड़ों में करके। अलग कहने का मतलब आप सबसे एक हट कर कुछ अच्छा व्यवस्था बना लीजिएगा, अपना कुछ रोजगार दे दीजिएगा बिहार में, तब एक अलग बिहार बन पाएगा अपना। कुछ दिन पहले ही मिथिला के लोगों के द्वारा एक मांग उठा है कि बिहार को 2 हिस्सों में बांट कर एक मिथिला राज्य बनाया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? उस विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, उससे बिहार का बदलाव नहीं हो सकता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं बिहार को 2 भागों में बांटने के लिए, ये सही है या गलत है? देखिए, बिल्कुल गलत है। और सबसे पहली चीज कि आज की डेट में इतने ज्यादा मीडिया बंधु हो गई हैं, किसी भी मामले को ट्रोल कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं। अरे जो बेसिक मुद्दा है उस पर तो चर्चा किया जाए। आपके सिवान में चीनी मिल को काट कर बेचा जा रहा है, आपने इस पर कभी कवर किया? नहीं किया। 99% मीडिया वाले, 100% कोई मीडिया वाला कवर नहीं किया इसको। इन सारी विषयों को कवर करना चाहिए कि चीनी मिल आंखों को सामने काट कर बेचा जा रहा है। 15 साल बाद किया जा रहा था, 15 साल पहले जंगल राज था और 17 साल से नीतीश कुमार जी का सरकार था। अभी जंगल राज और सुशासन राज दोनों साथ में है। जब दोनों साथ में, तो फिर चीनी मिल को काट क्यों बेचा जा रहा है? क्यों नहीं इसको शुरुआत किया जा रहा है? जो आप कह रहे हैं चीनी मिल को काट कर बेचा जा रहा है, तो ये सरकार जो कह रही है कि इसको काट कर बेचा नहीं जा रहा है, इसको फिर से उस पर पुनः स्थापित किया जाएगा। कहां लिख कर दिया है? कौन नेता बोले हैं? दिखाइए मुझे। जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है, सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है ये बात। ये जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये उसी प्रकार का लॉलीपॉप है कि जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और नीतीश कुमार जी इसको बढ़ाकर 20 लाख कर देते हैं, और मोदी जी 2 करोड़ का दावा करते हैं। उसी प्रकार की ये भी एक लॉलीपॉप है। ये कभी चीनी मिल वहां पर नहीं बनेगा। जब चीनी मिल बेचा जा रहा है वो समझ में आ रहा है, वहां का जमीनें बेच दिया जा रहा था, फिर चीनी मिल बैठाइएगा, घंटे में बैठाइएगा। सरकार तो देखा जा रहा है कि मोदी जी ने भी रोजगार दिया, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा, नीतीश कुमार ने भी बांटा, तेजस्वी यादव ने भी बांटा। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है और लगातार कई दिनों से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। 13 से 14 करोड़ की आबादी की बिहार की जनसंख्या है, उसमें से आप 1000 और 10,000 लोगों को रोजगार दे दीजिएगा तो उससे क्या भला हो जाएगा पूरा बिहार का? आए दिन पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी के छात्र आए दिन रोड पर सड़कों पर पिटा रहे हैं, लाठी बरसाई जा रही है उन पर, सड़कों पर मार खा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उनको सड़क पर दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। यही तो अपना है बिहार। और मीडिया वाले और यहाँ के आम जनता बस छोटू आरती, पवन सिंह, खेसारी सिंह लाल इसी में उलझे हुए हैं। जो विकास का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। यानी जो मीडिया है वो टीआरपी के लिए केवल ट्रेंडिंग टॉपिक उठाकर बात कर रही है। इस सामने दिख रहा है और सबको पता है, ये सामने दिख रहा है, सबको पता है। जिसका मात्र 5,000 10,000 व्यू नहीं जाता है, वो आरती मुद्दे को उठाता है, छोटू वाले मुद्दे को तो लाखों व्यू पाता है।
तो ये बिहार के जो लोग उसको देख रहे हैं उनकी ना गलती है कि ऐसे मुद्दों को वो बहिष्कार करें। बिहार के लोगों की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी लोग भी तो बिहार के हैं, उनका हक नहीं है समाज को बदलने का। पत्रकार एक चौथा स्तंभ माना जाता है, एक समाज का आईना माना जाता है। तो समाज का आईना ही जब सही नहीं दिखाएगा तो समाज कैसे बदलाव करेगा? यानी पत्रकार जो हैं वो अपने जो काम है उसको सही से नहीं निभा रहे हैं। कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई पत्रकार सही से अपना काम नहीं कर रहा है, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो। सिवान में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, इस पे आज तक कोई पत्रकार या कोई नेता बात नहीं किया है। इस प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस मामले के लिए सिवान के चेयरमैन से सवाल कीजिए ना, हम कोई जनप्रतिनिधि नेता थोड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो एक सामाजिक व्यक्ति का भी दायित्व होता है कि वो किस तरह समाज को बदले। हम लोग का एक, देखिए हम लोग बिल्कुल समाज से पीछे नहीं हटे, किसी मुद्दे से हटे नहीं हुए, लेकिन हम लोग का एक लिमिटेशन है, हम लोग का एक बेसिक चीज है और यहाँ कंट्रोलवेशन है कि हम लोग यहाँ तक ही कर सकते हैं। अब बाकी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों के पास फुल व्यवस्था है। सिवान प्रदूषण से ही नहीं, गंदगी के मामले में पूरे बिहार में 2 नंबर पाया है, 2 नंबर पर। जरा सोचिए किस प्रकार का विकास हुआ है अपने सिवान में कि गंदगी के मामले में पूरे बिहार में 2 नंबर स्थान हासिल कर लिया है। और ये जो व्यवस्था अभी चल रहा है सिवान का, ये दूर नहीं है, दिन दूर नहीं है, बस 2 नंबर पाया ना, जल्दी 1 नंबर पाया जाएगा। जो यहाँ का लोगों का रवैया है, यहाँ के जो नेताओं का रवैया है कि आप सिवान में चले जाइए, बीच टाउन में चले जाइए, कचरा 12 बजे 1 बजे दिन में उठता है और पूरा शहर बदबू से महक जाता है, और हल्का सा बारिश होता है तो सिवान बाढ़ में तब्दील हो जाता है। आप जिस संगठन से जुड़े हैं, आपको ये आरोप लगता है कि आप उस संगठन को बढ़ावा देने के लिए सेंसिटिव मुद्दों को उठाते हैं और लोगों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सेंसिटिव मुद्दा आपके हिसाब से क्या हो गया? जैसे कि लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आप अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। टीआरपी मुझे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, एक भी मुद्दा ऐसा बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम करता हूं। अभी एक भागलपुर की घटना है जहां पे एक मुसलमान व्यक्ति ने एक यादव परिवार की बहन को उसका पैर काटा है, उसका कान काट दिया है, उसका हाथ दोनों काट दिया है। वहां पे मुसलमान काटा है और बहन हिंदू समाज की है, तो वहां पे हम बात करेंगे उसको हिंदू बताएं। जब मुसलमान ने काटा है तो मुसलमान ही बताएंगे ना, और जब हिंदू बहन की वो हत्या कर दिया, निर्मल हत्या खुलेआम कर दिया है और वीडियो वायरल हो गया, तो वहां आप कैसे कहें उसको हिंदू है? जो गलत करेगा उसी को ना कहेंगे हम। जब आफ्ताब श्रद्धा को फ्रिज में काट कर डालेगा तो हम लोग अब क्या उसको आफ्ताब को हम लोग आरती उतारेंगे? उससे मुसलमान है तो मुसलमान का ही ना बात करेंगे कि हिंदू उसको बनाई देंगे हम लोग। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी धर्म मजहब से हो, फर्क नहीं पड़ता है। गलत को गलत और सही को सही कहना हमने सीखा है। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश में भी होती है, जहां एक हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम व्यक्ति के लड़की के साथ ऐसी घटना की, मगर इस पे कोई मीडिया बात नहीं की। मीडिया को छोड़िए, इस मामले पर हमने बात किया है। आप मेरा फेसबुक पेज खोलकर देखिए, इस पे हमने वीडियो किया है, हमने वीडियो किया है। हमारे लिए हर एक हिंदुस्तान के, हर एक बिहार के सब लिए हमारे लिए बहन समान है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मगर जिस तरह श्रद्धा और आफ्ताब के मामले को टीआरपी देकर लोगों ने बढ़ावा दिया, उस तरह मध्य प्रदेश के मामले को ठंडा कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इस मामले को दबाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उस मामले को भी हाईलाइट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और हाईलाइट आज की डेट में जो सोशल मीडिया यूट्यूबर पत्रकार हैं वही लोग करते हैं। और जो श्रद्धा और आफ्ताब वाला मामला था, ये हाईलाइट हुए कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इससे हाईलाइट होने से थोड़ा सा प्रभाव यह पड़ता है कि कुछ जो बहनें अंधभक्त होकर लव जिहाद में फंस रही हैं, उनको थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। और जो मध्य प्रदेश की बात करें, उस मामले को भी काफी ज्यादा हर न्यूज पर चला हुआ था, किस न्यूज पर नहीं चला हुआ था आप बताइए? बहुत से जाके देखिए, आप एक न्यूज बताइए जिसमें वो नहीं चला हुआ है। जिस तरह टीआरपी के लिए उसको दिन रात श्रद्धा आफ्ताब के मर्डर को दिखाया गया, आप बता दीजिए कौन से न्यूज पर दिन भर ये मध्य प्रदेश वाली घटना को दिखाया गया? उस घटना को भी दिखाया गया है, एक नहीं, आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए। आपको नहीं दिखाया तो आपकी गलती है, हमने हर एक न्यूज पर देखा हुआ है। आप एक ऐसा न्यूज बताइए जिस पर नहीं चला है। जिस तरह हम कह रहे हैं, दिन भर आफ्ताब मीडिया लगातार जब से ये घटना हो तब से ही चल रहा है। उसके पॉलीग्राफी टेस्ट जो होगा, नार्को जो होगा, उस सब पे बात हो रहा है, मगर मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस पर अभी तक बात उतना नहीं हुआ है। देखिए आज की डेट में लोग टीवी पर बैठकर कम समय दे रहे हैं। आज की डेट में लोग सोशल मीडिया पर देखता है, मोबाइल पर देखता है, फेसबुक पर देखता है। और फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों मुद्दों को काफी ज्यादा चलाया गया है। मेरे हिसाब से मैंने दोनों को देखा है, काफी ज्यादा देखा है। और टीवी पे मैंने बैठ के ना ही आफ्ताब वाला मामले को देखा है, ना ही मध्य प्रदेश वाले मामले को देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है। दोनों मामले ट्रोल हुए हैं और दोनों बहुत जरूरी था ऐसे मामलों को हाईलाइट करना।
जरा सोचिए एक व्यक्ति किसे निंदनीय हो सकता है। एक नहीं, उसने दर्जनों हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना चुका था, दर्जनों, एक नहीं। ये कहां तक सही है आपके हिसाब से? आफ्ताब का जो मामला है, एक वीडियो और भी वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मुस्लिम व्यक्ति बनकर उसने मीडिया में कहा था कि मैं उसका 37 टुकड़ा कर सकता हूं, बाद में वो व्यक्ति हिंदू निकला। इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश नहीं की जा रही है? ये मामला मुझे पता नहीं है, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। मुझे पता नहीं है। और आप जो लव जिहाद कह रहे हैं, मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद नहीं वो होगा? भी लफ्ज याद है। जो लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ किसी और से शादी कर रही है, उसका हाल वही श्रद्धा की तरह ही होगा। 35 टुकड़ों में आज नहीं तो कल बटेगी हो। ये सच्चाई है, लिख के रख लीजिए। मगर ऐसा तो घटना बहुत से है। शाहरुख खान हुए, हम बता रहे हैं, शाहरुख खान हुए, शाहनवाज हुसैन हुए, मुख्तार अब्बास नकवी हुए। ये सब लोग भी तो लव मैरिज किए हैं, हिंदू लड़की से शादी किए हैं। ऐसी घटना तो नहीं ना हुई है उन लोगों के घटना साथ? नहीं हुई है, आने वाले जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप बिंदास रहिए। आज नहीं तो कल ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। और जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं, वो किसी और की कैसे हो सकती है? जो लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकती है, वो आज नहीं तो कल आपके भी खिलाफ जा सकती है। और जो लड़की माँ बाप की बात नहीं मानेगी ना, वो 35 टुकड़ों में कहीं ना कहीं, कभी फ्रिज में तो कभी सूटकेस में मिलेगी आपको। ये लिख कर रख लीजिए। वो चाहे हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, ये सच्चाई है। यानी जो अपने संस्कृति से खिलवाड़ करेगी उसके साथ गलत होना है। एकदम निश्चित होना है, होना ही एकदम होना है तो होना है। ना वाला कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं है। और खैर, हम आपसे हाथ जोड़कर बस इतना ही विनती करेंगे, इन सारे मुद्दों से उठिए लो और बिहार के विकास के लिए बात कीजिए लो। बिहार के विकास की ही हम बात कर रहे हैं। बिहार के उन्नति के लिए बात कीजिए लो। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विधायक हैं वो नील हैं, वो फरारी विधायक चल रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी को हम क्या बोले, हम विधायक के बारे में क्या टिप्पणी करें? जब जनता ही उन्हें चुना है, जब शुरू में एक बोलते जाति और पार्टी के नाम पर जब तक वोट दीजिएगा, तब तक ऐसे ही विधायक और जनप्रतिनिधि आपको समाज में मिलेंगे और समाज का विकास कभी नहीं हो सकता है। गलत वो कैसे है? कहीं ना कहीं आप और हम ही ने वोट दिया है उसको। आखिर क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं? जो इंसान क्षेत्र में कभी रहा ही नहीं, कभी समाज के लिए कार्य ही नहीं किया, पैसे के दम पर और पार्टी के दम पर आता है, टिकट लेकर चुनाव जीत कर चला जाता है, वो कैसे आपका विकास करेगा? कैसे सोच लिया आप? यानी जनता जो है गलत चुनाव कर चुकी हाँ, है। गलत, जनता ने गलत चुना है, इसीलिए भोगोत रहे हैं और भोग रहे हैं हम लोग। अभी और 3 साल भोगना है। और जनता से बस यही निवेदन है कि जाति और पार्टी से ऊपर उठिए और ये मत देखिए कौन पार्टी से आ रहा है, कौन जाति से आ रहा है। ये देखिए कि उस समाज के लिए कितना कार्य कर रहा है, आपके बीच में वो कितना रह रहा है। अगर जाति और पार्टी के नाम पर किसी को भी वोट दे दीजिएगा तो आज नहीं तो कल फरारी नहीं चलेगा। सिवान और बिहार में देखा जा रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आज तक आजादी के 75 साल हो चुके हैं, मगर आज भी लड़के जो लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं, वो बोरा पे बैठते हैं। ये हमारी बहुत ही विफलता है कि हम बेंच तक की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, केवल उस बच्चे ही नहीं, देश आजाद हुए कहीं ना कहीं 75 साल हो गया, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता गुलामी वाली है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन काले नेता, सांवले नेता छोड़ के चले गए हैं। यह एक सच्चाई है, लिख कर रख लीजिए। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, अपने समाज में इसी प्रकार का व्यवस्था होते रहेगा। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, एक विधायक और एक सांसद हर जगह नहीं घूम सकता है। सरकार भी हर चीज की व्यवस्था कराती है, लेकिन जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनको भी इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और वो लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग एक छोटा सा भी चुनाव कर रहे हैं ना, उसको सोच समझ के करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम एक छोटा सा मुखिया, जिला पार्षद, विधायक, इसको भी अगर हम चुन लोगे, बढ़िया चुनेंगे तो समाज की विकास की बात करेगा। और जब विकास की बात करेगा, क्षेत्र में रहेगा, घूमेगा, जब तक अपने क्षेत्र में रहकर घूमेगा नहीं, तब तक उसको क्या पता है कि उसके समाज में किस प्रकार की घटना घटित हो रही है, कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था की कमी है। घूमेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? और आप कह रहे हैं सिवान में एक भी उद्योग नहीं है, फिर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ये कहाँ किसकी विफलता है? देखिए, सिवान में सबसे बड़ी चीज की पूरे शहर का जो कचरा है उसको फेंकने का कहीं पर व्यवस्था नहीं है। जिसको जिधर मन करता है डाल देता है। आप अभी जो ये नया हाईवे बना है, बैसाखी हाईवे, चले जाइए, साइड साइड लोग ला ला कर डाल देता है सब भोर में। तो इस व्यवस्था इसका बनाना पड़ेगा, इसका एक हब बनाना पड़ेगा जहां इस सब डस्टबिन का व्यवस्था हो, टोटल उठाकर वहां फेंकवाया जाए। इस प्रकार का जब व्यवस्था होगा, सबसे बड़ी चीज की जो वहाँ शहर का कोई भी नाला ढंग का नहीं है। नाला बड़ा बड़ा एरिया में होना चाहिए। नाला जब साफ सफाई रहेगा तो ऑटोमेटिक गंदगी कम होगा।
अब थोड़ा सा पानी आता है तब देखते हैं कि बाढ़ में तब्दील हो जाता है सिवान शहर अपना। जब नाला बड़ा बड़ा बनेगा, जो कचरा है उसको फेंकने का कहीं ढंग का जगह व्यवस्था होगा तो ऑटोमेटिक प्रदूषण खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सिवान के लोग वृक्ष लगाएं आसपास में। सिवान में एक भी बढ़िया लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पे छात्र जाकर अपना प्रयोगशाला कर सके, चाहे कोई प्रयोग करना हो वहाँ कर सके। और सिवान में सबसे ज्यादा महागठबंधन की विधायक हैं और यहाँ पे महागठबंधन के जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे व्यवस्था में कैसे लोग विकास की बात करें। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने जाति को भी देख लिया, पार्टी को भी देख लिया, एक बार क्यों ना किसी नए चेहरे को इंतजार कीजिए। आप लोग किसी नए चेहरे को देखने का प्रयास कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि जो आरजेडी से टिकट लेकर आएगा हम उसी को वोट देंगे, जो भाजपा से टिकट लेकर आएगा उसी को वोट देंगे, जो जदयू से टिकट लेकर आएगा उसी को वोट देंगे। हम एक किसी निर्दलीय जो अपने समाज के लिए दिन रात मर रहा हो उसको टिकट खरीदने की औकात नहीं है, उसको भी हम वोट देकर जिता सकते हैं। और जब वैसे लोग सत्ता में आएंगे तो शायद कुछ जनता का भला हो जाएगा। निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, निर्दलीय सांसद ओम प्रकाश यादव बने थे, उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, फिर उन्होंने जाके भाजपा से टिकट ले लिया। तो जनता तो विश्वास कर रही है मगर जनप्रतिनिधि वो अपना विश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी बने थे, आपके कहने का मतलब विकास नहीं हो। कितने साल सांसद रहे? 10 साल। 10 साल। जनता फिर दूसरी बार मौका क्यों दी? तो भाजपा से टिकट लेकर उस समय मोदी लहर था। लहर पहर से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ है विकास से। अगर आपके नजर में कोई विकास नहीं कर रहा है तो आप उसको बदलिए ना। बपौती सीट थोड़ी है कि एक ही आदमी जिंदगी भर रहेगा। परिवर्तन कीजिए, चाहे कोई भी हो। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। और प्रयास करते रहना है, जब तक परिवर्तन ना हो तब तक विकास की नहीं हो सकता है। परिवर्तन करते रहिए जब तक विकास नहीं हो रहा है। और अगला इंसान के अंदर एक डर रहेगा कि हम विकास नहीं करेंगे तो मुझे लोग बदल देगा। आप बिहार छोड़कर अनदर राज्य में जाइए ना, बिहार में कोई रैली होता है तो लाखों का भीड़ लग जाता है। केरल में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वहां पर रैली होता है तो कम भीड़ लगता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को फुर्सत नहीं है, वहां लोग व्यस्त हैं। और बिहार में सब लोग एकदम निकम्मा है, बेरोजगार है। ऐसी बात तो नहीं है कि बिहार के लोग निकम्मा और बेरोजगार है। यहाँ पे जो चुनाव होता है वो जाति व्यवस्था पे होता है और लोग जो जनप्रतिनिधि है वो जाति व्यवस्था पे चुनते हैं। जाति व्यवस्था और पार्टी व्यवस्था से बात नहीं है। बाहर में भी जाति व्यवस्था और पार्टी व्यवस्था पर चुनाव होता है। हालांकि बाहर में जाति व्यवस्था कम और पार्टी व्यवस्था पर ज्यादा चुनाव होता है, तो फिर भी वहां पर ज्यादा भीड़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे सब लोग व्यस्त है और यहाँ पर लोग बेरोजगार है, खाली है। बेरोजगारी के लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट? दोनों जिम्मेदार है। देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जिन्होंने बिहार के लिए कुछ किया हो। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन और बिहार की स्थापना दिवस थी। हमने वहां जाकर कवरेज किया और लोगों से पता किया तो वहां के लोगों ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है और वो विकसित भी नहीं हुआ है और वहां उनके घर में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और आज तक वहां पे कोई प्रधानमंत्री और ना ही कोई राष्ट्रपति आया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या बोले, एक ही शब्द में बोल दिया कि देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने बिहार के बारे में कुछ सोचा हो, बिहार के लिए कुछ किया हो। अब अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री सुश्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी गुजरात के हैं। गुजरात से ज्यादा सीट दिया हम बिहारियों ने, 40 में से 39 सीट दे दिया। लेकिन फैक्ट्री कहां लग रहा है? गुजरात में। स्टेडियम कहां बन रहा है? गुजरात में। बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन कहां बन रहा है? गुजरात में। स्टेडियम बन रहा है गुजरात में। हर एक चीज जब गुजरात में बन रहा है तो फिर बिहार के लोग क्यों इतना उनको चुन रहे हैं? जब बिहार में मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार करने, तो जब गांधी मैदान में जब बम चला था, सबको पता होगा, तो उस वक्त जब बम चला था लोग क्या कर रहा था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम बिहारी अपने सीने पर बम खाकर बोल रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन हम बिहारियों के लिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो जब विकास की बात बिहार से क्यों हट जा रहा है? जब सीट 40 में से 39 हम बिहारी दे सकते हैं तो फिर विकास हम बिहारियों को क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जातिवाद और पार्टीवाद में इतना धूल हो चुके हैं। 4 साल 8 महीना खूब बतियाएंगे कि हई नहीं हो रहा है, हो नहीं हो रहा है, और जैसे चुनाव का 3-4 महीना आता है, अरे हम अवधिया हैं, हम पटेल हैं, हम कुशवाहा हैं, हम गुप्ता हैं, हम कुर्मी हैं, हम पासवान हैं। लोग जाति में बढ़ जाता है और जाति का भूत ऐसे लोगों पर सवार होता है कि हम गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। जैसे आप बच्चा पांडे का बोले, आप देख लीजिए, एक लोग को आधार कार्ड पर साइन कराने तो लोग दर दर की ठोकर खा रहा है। अब इससे ज्यादा कुछ क्या कहें हम? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भी दावेदार होंगे? देखिए, नेता और विधायक कह के नहीं बना जाता है।
जनता वो खुद मसीहा मान के बना देती है। तो जनता जिस दिन मसीहा मानेगी जिसको, उसको बना देगी। मेरी क्या औकात है विधायक और सांसद बनने की? यानी आप इशारा कर रहे हैं कि आप 2025 का चुनाव विधानसभा लड़ सकते हैं बड़हरिया से? इशारा कुछ नहीं है, मैं एक शब्द में ही बोल दिया कि नेता और विधायक कोई पैदा नहीं होता है, जनता खुद वो मसीहा बांधकर बना देती है। और मेरी औकात नहीं है विधायक और सांसद की चुनाव लड़ने की। जनता खुद तय करे किसको चुनना है, वो जनता पता है, मेरी क्या है। अंत में जनता से जो सिवान में नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, इसमें अंत में आप जनता से क्या अपील करेंगे? कैसे लोगों को चुने जनता? और जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करेंगे कि एक बार जाति और पार्टी से ऊपर उठिए और सिवान नगर परिषद का विकास हो सके, सिवान एक प्रदूषण से खत्म हो सके, गंदगी से खत्म हो चुके, इसके लिए एक बढ़िया प्रत्याशी को चुनिए। आप जिसको भी चुनिए, पैसा मत लीजिए, क्योंकि आप पैसे के लालच में आ जाइएगा, फिर 4 साल आपको पूछेगा तक नहीं। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठिए और आपके नजर में जो बढ़िया हो उसको एक बार चुनिए और उसको मौका दिए, युवाओं को मौका दीजिए। तो धन्यवाद। ये थे राहुल भाई जी, जिन्होंने बिहार की और सिवान की बदलती राजनीति पे अपनी बात रखी।